खन्ना परिवार को पता ही नहीं चल पा रहा था कि अचानक उन पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। आसपास से पूछने पर पता चला कि आनंद को गोली लग गई और पुलिस उसे ले गई है। दूसरी तरफ अनीशा सदमे में चली गई। अनीशा को सुलेखा के हवाले कर महेश आनंद की तलाश में निकल पड़ा। आसपास के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल में तलाशने के बाद वो बड़े सरकारी अस्पताल गया, लेकिन आंदोलन के उग्र और हिंसक हो जाने के कारण से कई गोली के शिकार लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं था। नर्स, मैं आपको बता चुका हूँ मेरा लड़का मिसिंग है। और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि आपका लड़का इस वार्ड में नहीं है। एक बार देख लीजिए प्लीज। हाँ, एक बार बस। देखिए, आप गलत ना समझे तो एक बात कहूँ। जी कहिए। देखिए, अगर कोई मिसिंग होता है तो एक बार सभी हॉस्पिटल्स के मॉर्ग्स में देख लेना चाहिए। क्या क्या कह रही हैं आप? देखिए, आप गलत समझ नहीं, आप गलत बात कर रही हैं। मैं अपने लड़के को मॉर्ग में देखूं, अपने आनंद को? आपकी हिम्मत कैसी? हाउ डेयर यू! देखिए मिस्टर, काम डाउन। आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी डॉक्टर साहब, मैं नर्स को सब कुछ बता चुका हूँ। मेरा लड़का आनंद है, 15 साल का। वो हम नायडू नगर में रहते हैं। पुलिस वालों से घसीट कर लिया है। आप आइए मेरे साथ। एक लड़का आईसीयू में आया है। लेट्स सी। नर्स, डू योर वर्क। जी चलिए। आइए सर। आनंद, आनंद, क्या किया पुलिस वालों ने मेरे बेटे के साथ? डॉक्टर साहब, मैं अंदर जा सकता हूं? देखिए, काम डाउन, काम डाउन। आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि किसी को इजाजत नहीं है। ही इज इन अ क्रिटिकल स्टेज। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? देखिए सर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा डैमेज है। काफी। मतलब डॉक्टर साहब, कुछ तो चांस है ना? बहुत कम। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर माधव। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। वेल डन, तुमने हॉस्पिटल के बाहर स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला। गुड जॉब। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। लेकिन ये मैं नायडू नगर के बारे में क्या सुन रहा हूँ? जी वो नायडू नगर में एक्चुअली सर वो स्टूडेंट्स इंटेंशन मेरा वो सर वो देखो, बात को जरा संभाल लो। ये बहुत ही सीरियस बात है। सारा मामला स्टूडेंट्स के सर डाल दो। पुलिस पे किसी भी तरह का ब्लेम नहीं आना चाहिए, इस बात का जरा ध्यान रहे। यस सर। सर बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। हरपाल सिंह। यस सर। तुम सारे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाओ जी सर। और उनसे कहो कि हमें दंगाग्रस्त क्षेत्र की कुछ ऐसी तस्वीरें चाहिए जिसमें लोगों के हाथों में हथियार हो। जी सर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। मुझे ये तस्वीरें किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। जी सर। नाउ हरी अप। ओके। एक बार और दिखाना। अनिल, ये सब डिटेल्स बॉम्बे ऑफिस में भी फैक्स कर दो और मेरे लिए भी एक कॉपी बना देना। एंड जो नई स्टोरी पर हम काम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड जिन लोगों से हमें कांटेक्ट करना है, सबके नंबर्स मेक अ लिस्ट फॉर मी। शाम तक हो जाएगा? ओके। गुड राकेश, बहुत अच्छी खबर लाए हो। वेरी गुड स्टोरी। थैंक यू सर। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा देगी। ये सर, बट आई होप वो लड़का सही सलामत हो। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। जल्दी से अच्छा हो जा बेटा, जल्दी से अच्छा हो जा। फिर तो खूब क्रिकेट खेलना। मैं सच्ची मना नहीं करूंगी तुझे, कभी मना नहीं करूंगी।
कभी मना नहीं करूंगी। देख तेरे पापा और मैं तेरे लिए नया बैट लेके आए हैं, तो खूब खेलना मेरे बच्चे, तो खूब खेलना। महेश ये क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा बच्चा आंखें नहीं खोलता है। आनंद बेटा आंखें खोल बेटा, अपनी माँ के लिए आंखें खोल, एक बार खोल बच्चे, एक बार खोल दे। मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी, मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं सच्ची बोलती हूँ। एक बार आंखें खोल दे। एक्सक्यूज मी मिस्टर महेश, 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे प्लीज। मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर महेश, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, वरना इस बच्चे का इलाज आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप मेरे बच्चे का इलाज तो जारी रखिए प्लीज। आई एम सॉरी, पहले आप एफआईआर दर्ज कराइए क्योंकि यही नियम है। महेश खन्ना को अपने ही एरिया में एफआईआर रजिस्टर कराना था और वो क्षेत्र माधव सक्सेना के अंडर आता था। 2 घंटे और बहुत से अनुरोधों के बाद उसकी एफआईआर रजिस्टर तो हो गई, पर उसके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही कचरे के डब्बे में फेंक दी गई। वहीं दूसरी ओर आनंद की हालत अचानक और बिगड़ने लगी। आनंद, आनंद बेटा, आनंद, आनंद। मैच हो गया। मोनू भैया, भला तुम्हारे बिना मैच कैसे हो सकता है? आनंद, आनंद मैंने तुम्हारे लिए ना एक नया क्रिकेट किट देखा, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आनंद, आनंद। और आनंद भैया, मैं तुम्हारे लिए एक पुलोवर भी नीट कर रही हूँ, उसमें तुम बहुत स्मार्ट लगोगे। और बेटा डॉक्टर कह रहे थे कि तुम जल्दी घर आ जाओगे, कुछ कहना है बेटा? आनंद, आनंद बेटा, आनंद। आनंद, आनंद, आनंद बेटा, आनंद, 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 हेलो। हेलो सर, सर मैं जयपाल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर वो लड़का है ना आनंद सर, हाँ। सर उसकी मौत हो गई सर। ओह नो। सुलेखा, आप इस डेड बॉडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर? देखिए हालात बहुत ही नाजुक हैं। डेड बॉडी घर ले जाने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसका अंतिम संस्कार पुलिस की निगरानी में ही होगा। How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? एक तो आपने मेरे बच्चे को गोली मार दी और अब आप कह रहे हैं कि हम उसको घर में भी नहीं लेके जा सकते? देखिए मैडम, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। आप इस डेड बॉडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते बस। नहीं महेश, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। ये तो आप गोली की बात कर रही है ना, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए हर एक बुलेट बहुत ही कीमती होती है। हमें पुलिस में सिखाया जाता है कि कोई भी गोली किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर ये गोली आपके बच्चे को नहीं लगती तो किसी और के बच्चे को लगती। आखिरकार आनंद के शरीर को घर ले जाने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस की निगरानी में चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आनंद की मौत से महेश और सुलेखा पूरी तरह टूट गए और अनीशा का सदमा और गहरा हो गया। वो आनंद की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगी। अनीशा बेटा, सूप पी लो। अनीशा, अनीशा, सूप पी लो अनीशा। चलो बेटा, सूप पी लो।
मैंने अपनी फ्रेंड्स को क्यों बुलाया? ना मैं उन्हें बुलाती और ना आनंद बाहर जाता और ना आनंद को। पापा, I'm really sorry पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अनीशा, पापा, मुझे मालूम है आप लोग मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। बेटा नहीं। सॉरी मामा, सॉरी पापा, सॉरी। बेटा, आपसे ऐसा किसने कहा? किसी ने नहीं, लेकिन महेश, अगर हम अन्नू के हत्यारों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो हम जिंदगी भर के लिए अनीशा से भी हाथ धो बैठेंगे। और अब मैं कुछ खोना नहीं चाहती हूँ महेश, कुछ भी नहीं। महेश ने पुलिस ज्यादती के खिलाफ अदालत में रिट पिटीशन दायर करने का फैसला किया। इसी दौरान उसे एक एक्टिविस्ट लॉयर अजय कपूर के बारे में पता चला, जो खुद भी पुलिस अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा था। ये तो अच्छा हुआ मिस्टर शर्मा कि आप मेरे पास आए। वैसे भी मैं इस केस को अच्छी तरह फॉलो कर रहा था। फिर भी लड़ाई इतनी आसान नहीं है मिस्टर शर्मा। पहले तो पुलिस के खिलाफ अदालत में कार्रवाई करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। ये तो शर्तिया है कि पुलिस ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए, पर यही बात अदालत में भी साबित करनी होगी। ठीक है कपूर साहब, सरकार से इजाजत लेने के लिए आप एप्लीकेशन तैयार कर दीजिए। आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज की? जी हाँ, यहाँ वो एफआईआर की कॉपी है। बस अब आप इत्मीनान रखिए शर्मा जी। पुलिस के खिलाफ कोई भी केस लड़ने के लिए मैं बिना पैसे के काम करने को तैयार हूं। शुक्रिया कपूर साहब। सरकार से इजाजत मिलने के बाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, जहां कपूर का कहना था कि पुलिस के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं पुलिस का दावा था कि उसने गोली हवा में ही चलाई थी, पर किसी चीज से टकरा जाने की वजह से बुलेट का पाथ बदलकर वो आनंद को लग गई। योर ऑनर, ये रही वो तस्वीरें जो कई न्यूज एजेंसी से इकट्ठी की गई हैं। साफ जाहिर होता है कि प्रदर्शनकारी दंगा करने पर उतारू थे। उनके हाथों में एसिड बल्ब, सलिया और खतरनाक हथियार थे जिनसे वे पुलिस पर हमला करने वाले थे। पुलिस ने सिर्फ ये सरासर झूठ है योर ऑनर। वो प्रदर्शनकारी युवा विद्यार्थी थे, न कि दंगाई। वो निहत्थे थे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। योर ऑनर, पर ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। महेश, क्या हुआ अदालत में? तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ अदालत में? पुलिस ने हमारे बेटे को, हमारे 15 साल के बेटे को दंगाई घोषित किया। दंगाई घोषित किया? मेरे उस मासूम बच्चे को दंगाई घोषित किया उन लोगों ने? क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कोर्ट में पुलिस ने साबित करने की कोशिश की है कि वो दंगाई था और वो पुलिस पर हमला कर रहा था। हेलो शर्मा जी, अदालत को पुलिस के खिलाफ सबूत चाहिए था ना? जरा टीवी ऑन कीजिए। देखिए, इससे बड़ा सबूत तो और कोई मिल ही नहीं सकता। जी अभी। क्या हुआ? नायडू नगर में हुए हादसे की सच्चाई पर हमारे संवाददाता राकेश सिंह की एक सनसनीखेज रिपोर्ट। इसमें साफ दिखाई देता है कि पुलिस ने किस तरह एक मासूम बच्चे पर गोली चलाई और उसे खींचकर जीप में डाला। मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ? पापा क्या हुआ मामा को? न्यूज़ पाथ की इस रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। सारी सच्चाई साफ सामने आ गई। इस रिपोर्ट ने न केवल पुलिस के दावों की पोल खोल दी,
बल्कि पुलिस कमिश्नर को प्रेस में बयान देने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का खेद है, आनंद शर्मा को गोली लगने के बाद घसीट कर जीप में डाला गया, जहां मुझे लगता है कि पुलिस से थोड़ी लापरवाही हुई, लेकिन लापरवाही की वजह। इस घटना के बाद जारी प्रेस रिलीज में पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए वो जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं अदालत ने भी माना कि पुलिस ने नियमों की अवहेलना की है। पुलिस ने पहले आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? गोली चलाने से पहले कोई वार्निंग क्यों नहीं दी गई? गोली हवा में क्यों नहीं चलाई गई? ऐसे कई नियमों को उठाया गया, पर वहीं अदालत ने ये कहा कि पुलिस ने ऐसा सिर्फ पैनिक में किया। उनकी मंशा किसी की जान लेने की नहीं थी। There was no ulterior motive behind it. बहिष्कार अदालत ने माधव सक्सेना और उसके साथियों को एक चेतावनी भर दी और महेश खन्ना को कॉम्पनसेशन के तौर पर 2.5 लाख रुपए देने का निर्णय सुनाया। यहाँ क्या लेने आए आप? प्रोफेसर खन्ना, आपको कंपनसेशन अनाउंस हुआ है और मेरा प्रमोशन रुक गया है। अब आप इस किस्से को यहीं क्लोज कर दीजिए, क्या समझे? मेरे बेटे का खूनी मेरे ही घर के दरवाजे के आगे मुझे धमकी दे रहा है और मैं पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वही पुलिस वाला है। यही समझो ना, मैं इंस्पेक्टर माधव। गलत। जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था। देखिए, आपके बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, एक्सीडेंट था। डे 1 से आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो आप डे 1 को ही कह देते कि एक्सीडेंट था, सच बोलते। क्यों मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया? मेरे 15 साल के बच्चे को आपने गोली मार दी और उसे दंगाई घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर माधव, उस दिन आपने गोली की कीमत के बारे में बात की थी। उससे जाने वाली जान की क्या कीमत है, बताओ? मैं छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर, मैं ये केस लड़ता रहूंगा ताकि आपको और उन सब गैर जिम्मेदार पुलिस वालों को याद रहे, ताकि मेरी तरह और माँ बाप अपने बच्चों को ना खोएं। चलो सुलेखा। क्या वाकई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन किसी जान का हर्जाना भर सकता है? क्या हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं? क्या कोई भी मौत हमें पहले की तरह झंझोड़ती नहीं है? सोचिए उस परिवार के बारे में जिनका 15 साल का मासूम बेटा यूं ही मारा गया। ये कहना कि पुलिस ने पैनिक में गोली चलाई, क्या उस परिवार को दिलासा दे सकती है जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? अगले हफ्ते हम एक नई हकीकत, एक नए कानून से आपको वाकिफ कराएंगे। तब तक के लिए स्टे अवे।